काफ़ी टाइम लगा बट फाइनली इट्स हैपनिंग। मार्वल्स फर्स्ट फैमिली इज जॉइनिंग द एमसीयू इन द अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। ये मूवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट करेगी विद अवेंजर्स एंड गेम एंड मे बी ऑल्सो विद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अनलाइक सम मार्वल मूवीज़, इस मूवी से पहले 30 डिफरेंट मूवीज़ एंड 10 डिफरेंट शोज देखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ सेट इन एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा वेल्ले हो तो यू कैन एक्चुअली वॉच ऑल दीज मूवीज़, बट इट्स बेटर टू जस्ट वॉच दिस वीडियो क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर वॉचिंग फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। So as I said, this movie is set in a separate universe unlike previous MCU movies. There are no Avengers, no Guardians of the Galaxy, only Fantastic Four exist here. मूवी के बारे में डीप डिस्कशन करने से पहले let's talk about the comic book history. The Fantastic Four was created in 1961 by Stan Lee and Jack Kirby and the first issue of Fantastic Four was released in November 1961. The members of the Fantastic Four are Reed Richards, also known as Mr. Fantastic, Sue Storm, also known as Invisible Woman, Johnny Storm, also known as the Human Torch, and Ben Grimm, also known as The Thing. एक स्पेस मिशन के दौरान ये चारों स्पेस में कॉस्मिक रेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इनकी पावर्स मिलती हैं, एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स। With great power comes great responsibility. The Fantastic Four have battled threats like Doctor Doom, Galactus and Namor and have played an important role in stories like Secret Wars. अब इतनी इंपॉर्टेंट एंड फेमस सुपर हीरो टीम पर मूवी तो बननी ही थी, बट ये स्टार्टिंग में इतना सिंपल नहीं था। टिम स्टोरी की 2005 में रिलीज हुई फैंटास्टिक फोर मूवी वॉज द फर्स्ट वन टू गेट अ वाइड रिलीज, बट इससे पहले 90s में एक फैंटास्टिक फोर मूवी बनी थी, बट रिलीज करने के लिए नहीं, इट वॉज जस्ट मेड टू प्रिजर्व द मूवी राइट्स। बट जब मूवी राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स के पास आए, देन दे मेड द फर्स्ट एवर लाइव एक्शन फैंटास्टिक फोर मूवी इन 2005। इस मूवी में फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी एक्सप्लोर करी गई एंड इट ऑल्सो फीचर्ड विक्टर वॉन डूम एज द मेन एंटेगनिस्ट। द नेक्स्ट फैंटास्टिक फोर मूवी केम आउट इन 2007, जिसको रिस्पॉन्स प्रीवियस मूवी के कंपैरिजन में थोड़ा कम अच्छा मिला। फिर जब मार्वल स्टूडियोज़ ने अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स इस्टेब्लिश कर लिया, तब ऑडियंस के बीच सुपर हीरो मूवीज़ को लेकर इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया, तो 20th सेंचुरी फॉक्स ने मौके पे चौका मारने का सोचा विद अ रीबूट मूवी ऑफ फैंटास्टिक फोर। ये मूवी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वी वोंट वेस्ट एनी टाइम ऑन दिस। बस इतना बोलूँगा कि ये मूवी किसी को पसंद नहीं आई, ना क्रिटिक्स ना ऑडियंस, एंड इसका रीज़न ये था कि ये मूवी जेन्युइनली बहुत बेकार थी। अनलाइक द प्रीवियस 3 मूवीज़, अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी टीम की ओरिजिन एक्सप्लोर नहीं करेगी। इस मूवी में फैंटास्टिक फोर आर ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड टीम इन न्यूयॉर्क सिटी। बात करें टीम मेंबर्स की तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रीड रिचर्ड्स AKA मिस्टर फैंटास्टिक। ही इज़ जनरली रेफर्ड एज द स्मार्टेस्ट मैन इन द मार्वल यूनिवर्स। रीड साइंस से रिलेटेड हर इमेजिनेबल चीज़ में एक्सपर्ट है। स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद रीड को एबिलिटी मिलती है टू स्ट्रेच हिज बॉडी एट अ वेरी लॉन्ग लेंथ इन एनी शेप और पोजीशन ही कैन इमेजिन। मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले करा था इयन ग्रिफिथ ने इन 2005 एंड 2007, माइल्स टेलर in 2015 and John Krasinski for a few minutes in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. एंड अपकमिंग मूवी में रीड का रोल प्ले करेंगे पेड्रो पास्कल, नोन फॉर हिज रोल इन गेम ऑफ थ्रोन्स, द मैंडलोरियन एंड द लास्ट ऑफ अस। मूवी में रीड के स्ट्रेची शोल्डर्स पर काफ़ी जिम्मेदारी होगी, बट उसका सपोर्ट करेगी उसकी वाइफ सू स्टॉर्म। Sue Storm AKA Invisible Woman has the ability to turn invisible and also create invisible force fields. सू स्टॉर्म रीड की वाइफ होने के साथ साथ जॉनी की सिस्टर भी है। सू स्टॉर्म का रोल प्ले करा था जेसिका एल्बा ने इन 2005 एंड 2007 एंड केट मारा इन 2015। वेनेसा कर्बी, known for her role in The Crown and Mission Impossible movies, will play the role of Sue Storm in the upcoming Fantastic Four movie. मूवी में रीड और सू का एक बच्चा भी होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टीम का यंगेस्ट मेंबर है जॉनी स्टॉर्म AKA द ह्यूमन टॉर्च। जॉनी एक फनी एंड फैन फेवरेट कैरेक्टर है विद द एबिलिटी टू टर्न इनटू अ फ्लाइंग बॉनफायर ऑन कमांड। Johnny loves the attention he gets for his abilities and is also one of the best friends of Spider-Man. Chris Evans played the role of Johnny Storm in 2005 and 2007 and also for a few minutes in Deadpool and Wolverine in 2024. Michael B. Jordan also played the character in 2015. He gave a good performance in a bad movie. Joseph Quinn, known for his role in the 4th season of Stranger Things, is going to play Johnny Storm in the upcoming Fantastic Four movie. Last but not the least,
Ben Grimm aka The Thing is the powerhouse of the team. कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से बेन की स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ रॉक एंड बेन के लुक में एक ड्रास्टिक चेंज आता है. माइकल चिकलिस डिड एन एक्सलेंट जॉब एज द थिंग इन 2005 एंड 2007, बट जेमी बेल के बेन ग्रिम से 2015 में ऑडियंस ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई. एबन मॉस बैकरैट इज एन एक्सलेंट एक्टर हु इज़ गोइंग टू पोर्ट्रे द रोल ऑफ बेन ग्रिम इन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स. फन फैक्ट, इस सेम एक्टर ने माइक्रोचिप का रोल प्ले करा था इन द पनिशर सीरीज. द थिंग का ये वर्जन लोकल चिल्ड्रन में काफ़ी बिलव्ड है, बट स्टिल ही इज़ अ लिटिल बिट स्टक इन द पास्ट. अनलाइक प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स, इस मूवी में फैंटास्टिक फोर की बैटल डॉक्टर डूम से नहीं है. दिस टाइम दे आर अगेंस्ट गैलेक्टस. ही इज़ नॉट बेसिकली अ विलन. व्हेन द यूनिवर्स डाइड, अ मॉर्टल नेम्ड गैलन वॉज रीबॉर्न एज अ वेरी लार्ज कॉस्मिक एंटिटी जो एक एंटायर प्लैनेट को कंज्यूम करता है फॉर सर्वाइवल. दैट मेक्स गैलेक्टस अ फोर्स ऑफ नेचर, नॉट अ बैड गाय. He is only eating planets in order to survive. Galactus Fantastic Four Rise of the Silver Surfer में technically appear हो चुका है, but he was covered with a giant cloud of gas. It is still considered as a very big missed opportunity, and that's why Fantastic Four First Steps के किसी भी मेन टीजर या ट्रेलर में Galactus का सिर्फ थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया गया है, जस्ट टू कन्फर्म कि भाई साहब मूवी में आ रहे हैं. So the Devourer of Worlds is coming to Earth. But Galactus को यहाँ तक लाने वाला कैरेक्टर है सिल्वर सर्फर. सिल्वर सर्फर इज़ द हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस जो गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स ढूंढता है दैट ही कैन ईट. मार्वल कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर होता है नॉरिन रैड जो जेनला नाम के प्लैनेट पर रहता है विद हिज पार्टनर शालाबाल. जब गैलेक्टस नॉरिन के प्लैनेट को खाने आता है तब नॉरिन उससे डील कर लेता है टू बी हिज हेरल्ड इन ऑर्डर टू सेव जेनला. नॉरिन को शालाबाल को छोड़ना पड़ता है. देन ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ कम्प्लीटली मेटेलिक मैन विद अ सर्फबोर्ड. सिल्वर सर्फर का मूवी डेब्यूट हुआ था 2007 में रिलीज हुई फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में, बट अपकमिंग फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में सिल्वर सर्फर होगी शालाबाल इंस्टेड ऑफ नॉरिन रैड. ऐसा कॉमिक्स में भी हो चुका है एंड इट कैन बी अ ग्रेट वे टू शो कि इस मूवी के इवेंट्स एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करते हैं, नॉट इन द मेन MCU. मूवी में सिल्वर सर्फर का रोल प्ले करेंगी जूलिया गार्नर. इस मूवी में जो रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म का बच्चा है, इसकी क्यूटनेस पर मत जाना क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल म्यूटेंट है एंड इसकी पावर्स इतनी इंसेन है कि एक बार खेलते खेलते इसने अपने बेड में एक पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट कर लिया था. फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन द मार्वल कॉमिक्स. फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स टेक प्लेस करती है 1960s की न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पर बैक्स्टर बिल्डिंग भी है मैनहट्टन में जो फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर है. हेडक्वार्टर में दे ऑल्सो हैव अ रोबोटिक असिस्टेंट हर्बी एंड मूवी की वाइब रेट्रो फ्यूचरिस्टिक रियलिटी की है. फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी फॉर द फ्यूचर ऑफ MCU एज इट डायरेक्टली सेट्स अप अवेंजर्स डूम्सडे एंड ऑल द 4 members ऑफ द टीम आर ऑलरेडी सेट टू अपीयर इन दैट मूवी. थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर की शिप दिखाई गई थी, तो ये मूवी थंडरबोल्ट्स मूवी से भी डायरेक्टली कनेक्ट करेगी. एंड ऑफ कोर्स अवेंजर्स डूम्सडे का विलन होने वाला है डॉक्टर डूम प्लेड बाय रॉबर्ट डाउनी जूनियर. विक्टर वॉन डूम एंड रीड रिचर्ड्स कॉमिक्स में कॉलेज राइवल्स होते हैं एंड दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री टुगेदर. सो देयर इज़ अ बिग चांस कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में डॉक्टर डूम की हिंट मिले एंड अगर किस्मत अच्छी हुई तो मे बी डॉक्टर डूम की फर्स्ट अपीयरेंस इसी मूवी में हो जाए. बट जो भी हो, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स इज़ अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द मार्वल फैंस. So that's it guys, this was a video about everything you need to know before watching the Fantastic Four First Steps. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बताना. That's all, thank you.